हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा चैप्टर है एक्सपोनेंट्स, एक्सरसाइज 2B। क्वेश्चन 1, 2, 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर जो गिवन नंबर हैं उनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। बट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको लिखने के लिए कि m इंटू 10 की पावर n। यहाँ m एक डेसिमल नंबर होगा, और 10 की पावर जो n है ये कोई भी इंटीजर होगा। ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। बट ये जो डेसिमल नंबर होगा ये 1 to 9 कोई भी नंबर हो सकता है, जीरो नहीं होना चाहिए, नोट जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि 0.2, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं माना जाएगा, क्योंकि डेसिमल से पहले कोई भी 1 to 9 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट होना चाहिए और एक प्लेस छोड़कर ही डेसिमल होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन होती है। तो जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो यहाँ देखें कि 57.36 है। तो 57.36 अभी ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि हमें डेसिमल पॉइंट 5 और 7 के बिटवीन चाहिए। तो इस नंबर को हम लिखने के बाद हम लिख सकते हैं 5.736। अब हमें देखना है कि 10 की पावर कहाँ से डिसाइड करेंगे, इंटू 10 की पावर डिसाइड करेंगे कि डेसिमल पॉइंट कितने प्लेस राइट टू लेफ्ट गया। तो ये एक प्लेस ही इधर आया है, यहाँ देखें कि 5 और 7 के बिटवीन आ गया, तो 10 की पावर आ गई 1। या हम इसको 10 की पावर 1 को हम सीधा 5.736 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम इसके फेस से तो छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम 20 को 2 इंटू 10 तो लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ भी इनकी वैल्यू सेम है, तो इसको हम 5.736 इंटू 10 भी लिख सकते हैं और 10 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 के साथ, देखिए 5 जीरोज लगे हुए हैं। तो 35 के साथ 5 जीरोज लगे हुए हैं, तो आप ये मानिए कि डेसिमल पॉइंट अभी यहाँ एंड में है, यहाँ पे है एंड में, जो दिख नहीं रहा बट एंड में होता है जब किसी नंबर के साथ डेसिमल लगा हुआ नहीं है, तो वो बिल्कुल राइट साइड में जहाँ नंबर का एंड होगा वहाँ लास्ट में होता है। अब ये डेसिमल पॉइंट हमें कहाँ चाहिए, हमें 3 और 5 के बिटवीन चाहिए। तो हम इस नंबर को एज इट इज एक बार लिख लेते हैं। तो इसको हम 3.5 लिख लेते हैं, 3.5, क्योंकि डेसिमल के बाद में जो जीरोज होती है उनकी कोई वैल्यू नहीं, 3.5 की भी बात एक ही है। इंटू 10 की पावर कहाँ से डिसाइड करेंगे कि ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ आने में कितने प्लेस ले रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 10 की पावर 6। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे और आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको बहुत इजीली आ जाएगा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है और 3 के साथ 3 जीरोज है। तो यहाँ भी हम जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ एक बार माइंड में ये रखना कि डेसिमल है कहाँ, डेसिमल तो लास्ट में है जहाँ नंबर का एंड हो रहा है। डेसिमल यहाँ है, लगाते नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि ये डेसिमल है कहाँ, लास्ट में है। ये डेसिमल आना कहाँ चाहिए, ये डेसिमल यहाँ से और 2 और 7 के बिटवीन यहाँ आना चाहिए। तो हम इसको एक बार नंबर को एज इट इज लिखेंगे। तो अब हम डेसिमल पॉइंट के साथ इसको लिख देते हैं 2.73, और जीरोज लगाने की नीड नहीं है। इंटू 10 की पावर कहाँ से डिसाइड करेंगे कि ये डेसिमल कितने प्लेस मूव होकर लेफ्ट में गया, तो 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। बहुत ईजी है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये
ज़्यादा इसमें फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है, m इंटू 10 की पावर n का ही फॉर्मूला लगता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 और साथ में लगे हुए हैं 6 जीरोस। तो यहाँ भी एक बार हम देखें कि पॉइंट कहाँ है, पॉइंट यहाँ है लास्ट में। पॉइंट आना कहाँ चाहिए, यहाँ से पॉइंट मूव होकर 1 और 6 के बिटवीन यहाँ आना चाहिए, यहाँ पॉइंट। अब यहाँ पॉइंट आएगा, पॉइंट 1 और 6 के बिटवीन यहाँ आएगा पॉइंट। तो एक बार नंबर को एज इट इज लिख लेते हैं, 6 जीरो जिसके साथ है 1.68 हमने लिख लिया इंटू 10 की पावर, कहाँ से डिसाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 प्लेस मूव करके इधर आइए। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी लार्ज नंबर है, तो यहाँ पे देखिए कि डेसिमल पॉइंट यहाँ है, आना कहाँ चाहिए, 4 और 6 के बिटवीन। तो एक बार हम नंबर को एच इट इज लिख लेते हैं, 2 4 6 8 10 जीरोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जीरोज है। अब हम इसको जब लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 4.63 लिखेंगे। तो अब देखिए कि ये जो डेसिमल पॉइंट था ये यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ तो इसने कितने प्लेस यहाँ मूव किया, 1 2 3 4 10 तो जीरो जी, 11 और 12, यानी कि 10 की पावर 12। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन को ही स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, अब आप ये कहेंगे कि ये तो साइंटिफिक नोटेशन में है, नहीं ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है क्योंकि ये 345 है। साइंटिफिक नोटेशन में तो m इंटू 10 की पावर n होता है और m इज ए डेसिमल नंबर, तो ये डेसिमल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हम 345 इंटू 10 की पावर 5। तो अब हम देखें कि यहाँ हमें डेसिमल पॉइंट कहाँ चाहिए, डेसिमल पॉइंट तो हमें 3 और 4 के बिटवीन चाहिए। एक बार देखें तो ये जो 345 है डेसिमल पॉइंट यहाँ है, चाहिए हमें यहाँ, तो हम इसको लिख सकते हैं 3.45 लिख दिया हमने, इंटू 10 की पावर कितने प्लेस गया, ये 2 प्लेस, तो 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 5 है यहाँ पे। अब इसको सोल्व करेंगे, 3.45 इंटू, तो यहाँ पे हम एक्सपोनेंट लॉज में हमने पढ़ा था कि सेम बेस हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 10 की पावर 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3.45 इंटू 10 की पावर 7, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उस वाली फॉर्म में इसको लिखना है। अभी तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, जब यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए कि 3.74 है इंटू 10 की पावर 5। तो इस 3.74 को हम 374 अपोन में 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल, अपोन में 10 की पावर 5 एज इट इज है। अब यहाँ पे 374 अपोन में 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 5। 10 की पावर 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से ये 2 प्लेस मूव होकर इधर है ये डेसिमल पॉइंट, तो ये 2 प्लेस है तो ये 10 की पावर 2 हो गई इंटू 10 की पावर 5। अब हमने एक एक्सपोनेंट में रूल पढ़ा था कि बेस सेम हो और डिवाइड में हो। अब ये तो मल्टीप्लाई में है, लेकिन यहाँ अगर हम 1 लगा लेते हैं तो आप देखें ये डिवाइड में है 10 की पावर 2, तो पावर्स माइनस हो जाती है। तो हमें क्या करना है,
374 इंटू 10 की पावर 5 माइनस ये पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 374 इंटू 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 का मतलब है कि ये जो 374 है इसके आगे 3 जीरोज लगा, तो 3 जीरोज लगाएंगे तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 6.912 इंटू 10 की पावर 8। तो यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 6912 अपॉन में 1000 लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर 8। अब इस 1000 को यहाँ से डिसाइड करो कि 10 की पावर कितनी होनी चाहिए। 1 2 3 प्लेस है तो 10 की पावर 3 होनी चाहिए। 6912 अपॉन में 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 8, ये तो गिवन है यहाँ पे। अब ये देखिए कि ये डिवाइड में है 10 की पावर 3, तो यहाँ पे पावर्स माइनस हो जाएंगी, तो 6912 इंटू 10 की पावर 8 माइनस 3, तो 6912 इंटू 10 की पावर 5। तो 10 की पावर 5 का मतलब है कि 6912 को एज इट इज लिखो, 10 की पावर 5 का मतलब है इसका आगे 5 जीरोज लगा दो, 2 के आगे इधर 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर हो गया। ये इसकी यूजुअल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.1253 इंटू 10 की पावर 7। तो यहाँ पे 41253 इन नंबर को एज इट इज लिखिए और इसके अपॉन में 10,000 हो गया इंटू 10 की पावर 7। तो अब यहाँ पे देखो 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। 41,253 अपॉन में 10 की पावर 4, यानी कि 10,000 को हम ये जो 10,000 है इसको 10 की पावर 4 लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर 7। अब ये पावर्स डिवाइड में है, 10 की पावर 4 डिवाइड में है, तो हम इसको 41,253 इंटू 10 की पावर 7 माइनस 4, क्योंकि पावर्स डिवाइड में है, बेस सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। तो 41,253 इंटू 4 की पावर 3 और 4 की पावर 10 की पावर 3 हो गई। अब ये नंबर है 41,253, इसको एज इट इज लिखो, 10 की पावर 3 का मतलब है 3 जीरोज यहाँ पे लगा दो, ये इसका आंसर हो जाए। 10 की जितनी पावर है उतने जीरोज लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 इंटू 10 की पावर 4। तो 2.5 इंटू 10 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 25 अपॉन में 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर। अब 25 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 1, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिवाइड में है, तो हमने पावर्स यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दी। तो 25 इंटू 10 की पावर 3, तो 25 इंटू 10 की पावर 3 का मतलब है कि 25 के साथ 3 जीरोज लगा, ये आंसर है। नेक्स्ट है 5.17 इंटू 10 की पावर 6। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही ईजी है इसको सोल्व करना। तो यहाँ पे 5.17 इंटू 10 की पावर 6 सोल्व करें तो 517 लिखें और 1 अपॉन में 100 इंटू 10 की पावर 6, तो 517 अपॉन में, तो इसको हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसको हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर 6।
तो ये 10 की पावर 2 डिवाइड में है तो इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 517 इंटू 10 की पावर 6 माइनस 2, तो 517 इंटू 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 का मतलब है कि 516 के साथ 4 जीरोज लगा दो। 516 लिखेंगे और इसके साथ 4 जीरोज लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगी, ये इसकी यूजुअल फॉर्म होगी। नेक्स्ट है 1.679 इंटू 10 की पावर 9। सेम एज इसको सोल्व करेंगे। 1.679 इंटू 10 की पावर 9 इज इक्वल टू, नंबर को विदाउट डेसिमल लिखेंगे, अपोन में 1000 लिखेंगे, क्योंकि डेसिमल रिमूव किया है तो अपोन में 1000 इंटू 10 की पावर 9। तो 1000 का मतलब है कि 1 2 3 10 की पावर 3, तो 1679 अपोन में 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 9। यहाँ 10 की पावर 3 डिवाइड में है तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगी। 1679 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 1679 इंटू 10 की पावर 6 हो गई। 10 की पावर 6 का मतलब है कि ये जो नंबर यहाँ पर गिवन है इस नंबर के साथ 6 टाइम जीरोज लगा देंगे। 1679 और इसके साथ 6 जीरोज लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6, ये इसका यूजुअल फॉर्म होकर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो माउंट एवरेस्ट की हाइट गिवन है यहाँ पे, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब हमें एक बार थोड़ा रफ वर्क में हम इधर देखें कि 8848 डेसिमल पॉइंट यहाँ है, डेसिमल पॉइंट चाहिए कहाँ, 8 और 8 के बिटवीन। तो यहाँ हम 8.848 लिखें, इंटू 10 की पावर डिसाइड करें कहाँ से, 1 2 3, यानी कि डेसिमल पॉइंट 1 2 3 प्लेस इधर गया है तो 10 की पावर 3, और यूनिट मीटर दिया हुआ है तो साथ में मीटर लिख देंगे। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ माउंट एवरेस्ट is 8.848 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ लाइट इज, लाख नंबर है यहाँ पे मीटर सेकंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ जो ये नंबर गिवन है, यहाँ पे देखिए कि डेसिमल पॉइंट तो यहाँ है, नंबर के एंड में होता है, चाहिए कहाँ हमें, यहाँ चाहिए। तो 3.0 लिखें या फिर 3 लिखें, बात एक ही होती है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे, सोल्व करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड यहाँ पे गिवन है, 3 के साथ जीरोज हैं, 2 4 6, 8 टाइम्स जीरोज हैं, 8 मीटर पर। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट करनी है हमें। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी, 3 के साथ पॉइंट लगा के 0 लिखने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि 3.0 लिखें या लिखें 3, सेम एक ही बात होती है। तो हम 3 लिखेंगे यहाँ पे, 3 इंटू 10 की पावर कहाँ से डिसाइड करें कि डेसिमल पॉइंट यहाँ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस हो गई, तो 10 की पावर 8
मीटर पर, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज, यानी कि अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे गिवन है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो जब हम लिखेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है तो लिखेंगे द डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ and the sun is equal to 1496 और साथ में जीरोज काउंट कर लेते हैं 2468 8 टाइम जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 और साथ में यूनिट है मीटर। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इसकी 1.496, क्योंकि डेसिमल पॉइंट अगर यहाँ है और ये रिमूव यहाँ है और यहाँ से ये रिमूव होकर अगर यहाँ आता है तो कितने प्लेस काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंटू 10 की पावर 11 और साथ में यूनिट लगाएंगे मीटर। तो इस तरह से हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट करते हैं। तो ये बहुत ही इजी है और इससे पहले एक्सरसाइज 2A के सारे सॉल्यूशंस डाल दिए गए हैं, आप देख सकते हो।